आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा अपने नौजवानों से बात करूं। आपको पता होगा कि जब से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, जब से अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने कहा कि पहाड़ियों का भी हक बनता है और उनको भी आने वाले टाइम में जो है हम एसटी स्टेटस का जो है वो दर्जा देंगे। तो तब से ही पीर पंचाल, रजौरी, पुंछ, करना, उड़ी, जहाँ जहाँ ये पहाड़ी तबका के लोग हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, कोई ना कोई गवर्नमेंट है जो पहाड़ी लोगों की इस तकलीफ़ को समझती है कि उनको पहाड़ी का जो एसटी का स्टेटस मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ख़ास करके पुंछ अवाम से कहना चाहता हूँ, देखें, ठीक है, हमारी गुजर बरादरी को एसटी स्टेटस का दर्जा है, हम उनका वेलकम करते हैं और आगे भी गवर्नमेंट अगर उनको कुछ देना चाहे तो मोस्ट वेलकम देना चाहिए। दूर दराज का इलाका है, लोग यहाँ बहुत मुश्किलात में हैं। अब वैसे ही पहाड़ी तबका जो है, शाना शाना जो है इस एरिया में जो रह रहा है, चाहे रजौरी पुंछ का हो, करना का हो, उड़ी का हो, तो वो भी दूर दराज के इलाके में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब से बीजेपी ने ये मुहिम चलाई है कि पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस जो मिलेगा, तब से कहीं ना कहीं सियासत भी जो है वो गर्मा गई है। बड़ा अफसोस मुझे एक इस चीज़ का होता है कि देखें, ठीक है, बीजेपी सरकार अगर कोई पहाड़ियों को कोई फ़ायदा देगी तो एवज़ में जब इलेक्शंस आएंगे तो वो पहाड़ी कौम ने सोचना है कि उस एवज़ में वो किस तरीके से वो एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि एकदम ना पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हमारे कुछ पहाड़ी लीडर्स, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं सबका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन उनको भी पॉलिटिक्स करने का एक मौका मिल गया तो सारे ही आज तैयार हो गए कि हमने ये काम किया जी, हमने उससे बात की थी जी, हमने ये कागज़ यहाँ तक पहुँचाया था। ठीक है, अपनी कौम के लिए काम करना, लोगों ने जो आपको चुन के नुमाइंदा एज ए नुमाइंदे के तौर पे कभी असेंबली में भेजा, कभी पार्लियामेंट में भेजा, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों के काम करना। लेकिन उन्होंने भी एक सियासी माहौल बना लिया है, गलत बयानबाजी हमारे गुजर बरादरी के खिलाफ जो है वो देना शुरू कर दी है। उससे हो क्या रहा है कि गुजर बरादरी के जो संजीदा लीडर हैं वो तो खामोश हैं, लेकिन जो जो इतने अवेयर नहीं है सिचुएशन को लेके, वो आगे आके पहाड़ियों के खिलाफ जो है उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है, जो हमारी आपस की मोहब्बत है, हमारा जो आपस का भाईचारा है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हो रहा है। कोई ये कहे कि नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है ऑन द ग्राउंड। जो है, लोगों को पता नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ठीक है, अगर बीजेपी ने एसटी देना है, वो तो पॉलिटिकली पहाड़ियों की जो पॉपुलेशन इतनी है, ना तो वो आफ्ताब गनई के कहने पे एसटी देंगे, ना तो किसी और पहाड़ी लीडर के कहने पे एसटी देंगे। उनका एक अपना सिनेरियो है, उनको लगता है कि कश्मीर से उनको सीटें मिलने वाली नहीं हैं, और ख़ास करके जम्मू पर्टिकुलर हिंदू बेस्ड पॉपुलेशन है, उसके बाद रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ आ जाता है। तो वो कैटर करना चाहते हैं कहीं ना कहीं रजौरी, पुंछ के लोगों को कि यहाँ से उनको वो सीटें मिल जाए। उस एवज़ में अगर वो पहाड़ी, मजबूरी है उनकी पहाड़ी देना, क्योंकि वो उनको यहाँ से फिर वो उम्मीद करेंगे कि उस हिसाब से उनको पहाड़ी तबके का वोट मिलेगा और उनको यहाँ से बीजेपी की जो कैंडिडेट्स हैं वो रजौरी, पुंछ से जीत पाएंगे। तो ये पॉलिटिकल इशू है, इसको हम लोगों ने जो है, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ चंद लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होके कहीं ना कहीं कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हिंदू मुसलमान सिख का भाईचारा है, वो तो है ही। ये तो पुंछ, ये हमें विरसे में मिला है। पुंछ तो इस चीज़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है कि हिंदू मुसलमान सिख बड़े भाईचारे से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अब नया एक सिलसिला चल गया है पहाड़ी और गुजरों को आपस में लड़ाने का। तो मैं अपने पहाड़ी भाइयों से भी और गुजर भाइयों से भी खुसूसन गुजारिश करूँगा कि देखें, रहना तो हमें एक साथ ही है, रहना हमें रजौरी, पुंछ में ही है। तो ये चंद पॉलिटिकल लोग जो हैं, हमें अपने फ़ायदे के लिए आपस में लड़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। पिछले दिनों ये मैं आज आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये बातें खुल के सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब चंद दिनों से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, चाहे गुजर बरादरी के लीडर्स हों, पहाड़ी बरादरी के लीडर्स हों, चंद दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें सामने आ रही हैं, एक जहर घोलने का काम किया जा रहा है दोनों बरादरीज के बीच में। चंद दिनों पहले एक डेपुटेशन हमारे पहाड़ी लोगों का, उनको मुबारकबाद देता हूँ, बीजेपी की सरपरस्ती में जो है वो आज, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है तो और कोई होम मिनिस्टर से अप्रोच कर नहीं पाता आज की डेट में, या प्राइम मिनिस्टर से, वही लोग जो हैं लोगों को आगे मिलवाने ले गए। तो चंद पहाड़ी लोग जो हैं, हमारे लीडर हजरात जो है वो, अमित शाह साहब जो हैं दिल्ली में एज ए होम मिनिस्टर, क्योंकि सारा जो सिलसिला है उन्हीं के थ्रू होना है, तो उनसे मिले।
अब कमरे में बैठ के क्या बात हुई, किस किस लहजे से होम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की, ठीक कहा होम मिनिस्टर साहब ने, आपका राइट बनता है, हम देखेंगे, हम आपको ये देंगे। तो हमारे पहाड़ी लोग जो बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए, जो होना नहीं चाहिए था। देखें, अभी ग्राउंड पे तो कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं है। अभी तो ऑफिशियली अनऑफिशियली भी होम मिनिस्टर साहब ने कभी भी मीडिया में आके या जलसों में आके कभी ऐलान नहीं किया कि हम पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस देने जा रहे हैं। बकोले एक मीटिंग हुई, मीटिंग में अमित शाह साहब ने कह दिया होगा, बकोले हमारे लीडर हजरात जो उन्होंने बात की कि हमको पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। और जो सिलसिला चलता आ रहा है, जो जितना स्टडी मैंने भी किया, मुझे ये उम्मीद है कि पहाड़ी स्टेटस हमको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिकल मजबूरी है। रजौरी, पूंछ, चौपीर, पंचार इलाके में अगर उसने अपने पैर पसारने हैं तो एक ही रास्ता उसके पास है, वो पहाड़ी स्टेटस दे के फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ से कोई शुरू करेंगे, या वोट लेने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। वो उनका राइट भी बनता है, जब वो फ़ायदा देंगे तो उसके एवज में उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ कि होम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया होगा कि आपको पहाड़ी स्टेटस मिलेगा और इलेक्शन से पहले मिलेगा, तो हमारे वहाँ जो बीजेपी के लीडर हजरात थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। और जब तक पॉजिटिव को आउटकम नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक मुझे लगता है कि हमको वो सेलिब्रेशंस की गई, जो बयानबाजी की गई, ओवर एक्साइटेड हो गए हमारे पहाड़ी लीडर्स कि नहीं जी अब तो ये होगा, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा। अननेसेसरी जो है ऐसी कुछ बयानबाजी की गई जो दूसरी कम्युनिटी को ठीक नहीं लगी, और लगनी भी नहीं चाहिए। जब आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से जवाब आना है। तो हमारे पहाड़ी लोग भी ओवर एक्साइटेड हो गए, रैलीज निकालना शुरू हो गए, रिसेप्शन देना शुरू हो गए। तो ये बड़ी बदकिस्मती समझता हूँ। मैं अपने पहाड़ी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, देखें अभी हमें सब्र से काम लेना है, ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीजेपी जिस दिन पार्लियामेंट में ये बिल पास कर देगी या कोई ऑर्डिनेंस लाएगी, उसके बाद आप मिठाई बांटे, सेलिब्रेशन करें, बिल्कुल हम सब शाना बशाना जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक जो हमें तहम्मुल से काम लेना है और एक प्रेशर बिल्डअप करना है गवर्नमेंट पे कि हमारा पहाड़ी जो एसटी का दर्जा है वो हमारा राइट है, वो हमको इंशाल्लाह हमारा हक भी बनता है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है तो वो हमें मेरे पूरी उम्मीद हूँ कि वो हमें मिल भी जाएगा। और उसके एवज़ में क्या हुआ कि चंद हमारे गुजर बरादरी के लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें देने लगे और उल्टे सीधे बयान देने लगे बुखारी साहब के खिलाफ। वो सही ज़ात हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पहाड़ी लीडर्स हैं, उनके खिलाफ जो है उल्टी सीधी बयानबाजी चलने लगी। देखिए इससे होता क्या है, देना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है। मुझे आज भी वो दौर याद है कि 370 हमारे लीडर कहते थे, चाहे वो फारूक साहब हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, कि 370 हमारे रियासत से कभी जाएगा नहीं, या आर्टिकल 35 से कभी हमारा रियासत से जाना नहीं है। देखें जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त 2/3 मेजोरिटी, 2/3 क्या मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वोट्स की, जो पार्लियामेंट में वोट चाहिए होता है बिल पास कराने का, वो बीजेपी के पास है। तो बीजेपी जब चाहे तब कुछ भी कर सकती है। तो उनके एजेंडे में था तो हमारे लोग कहते रहे, तो उन्होंने अपना जो एजेंडा था वो पूरा कर दिया और 370 हट गया। ना फारूक साहब कुछ कर सके, ना महबूबा मुफ्ती कुछ कर सकी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया कि भाई अगर 370 हटा देंगे तो इनको कोई जम्मू कश्मीर में मिलेगा नहीं, जो तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग जो है हिंदुस्तान का तिरंगा वो उठाने के लिए। तो देखें आज जो है उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर में तो घर घर में तिरंगा लग गया। हर कश्मीरी ने जो तिरंगा उठाया, चाहे वो करना का, उड़ी का, बारामूला का, अनंतनाग का से लेके हमारे पुंछ तक, डोडा भद्रवा, किश्तवाड़। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब गवर्नमेंट ने कोई चीज़ करनी होती है गवर्नमेंट ने वो करनी है। अगर किसी की ऑपोजिशन से आप ये समझते हैं कि हमको एसटी नहीं मिलेगा, तो वो उन पहाड़ी लीडरों की बेवकूफ़ी है जो तिल मिला जाते हैं। अगर कोई ऑपोजिशन में हमारे खिलाफ बयान देता है तो उसके खिलाफ उल्टे सीधे बयान देना शुरू हो जाते हैं। देखें बीजेपी की ये पॉलिटिकल मजबूरी है, बीजेपी ने एसटी स्टेटस देना है, ये किसी के कहने पे नहीं मिलना। उन्होंने इस चीज़ का ऑलमोस्ट सर्वे कर लिया होगा कि पहाड़ियों की इतनी पॉपुलेशन है और इसको देने से बीजेपी को ये फ़ायदा होने वाला। और मैं पुरुमीद हूँ कि जो है एसटी स्टेटस हमको मिलेगा। और मैं गुजर बरादरी से भी कहना चाहता हूँ, देखें जब उन्होंने कुछ देना होगा तो आपकी ओपोजिशन करने से ऐसा नहीं है कि वो हमें एसटी स्टेटस नहीं देंगे। इसलिए ये जो हमारा भाईचारा, लेकिन हाँ मैं गुजारिश सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और हमारे लोगों ने भी और आपकी तरफ से भी ये गुजारिश हो रही है कि आपका जो कोटा है 10% का, उसको नहीं छेड़ा जाए। गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, देखें गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, सेंट्रल में एजेंसीज की रिपोर्ट जाती हैं, गुजर बरादरी का भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो ये गवर्नमेंट ने देखना है बैलेंस कैसे मेंटेन करना है कि उनकी जो परसेंटेज उसको नहीं छेड़ा जाए। हमें जो एसटी का दर्जा देंगे हमें किस तरीके से देंगे, जो हमें रिजर्वेशन देंगे वेदर वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी कि नहीं होगी, उसमें एजुकेशन का सिलसिला आएगा। देखें
पॉलिटिकल एजुकेशन से मुझे लेना देना नहीं है, वो सियासी लोगों को टेंशन होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो गए या मेंढर के हो गए या जहाँ भी ये सीटें रिजर्व हुई होंगी। हमारा नौजवानों का, जो पढ़े लिखे नौजवान है, हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट किस नज़रिए से जिसको बिल को लाती है उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के अपने गुजर भाइयों से, खास करके नौजवान, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं आजकल, और पहाड़ी तबका से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे लीडर हजरात हैं, चाहे वो यूथ से हों, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हों, गुजर बरादरी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आपसी का भाईचारा तोड़ के आप देखें, औरतें कहीं हम जाके रह नहीं सकते, हमने रहना तो इसी मुल्क में है, इसी रजौरी पुंछ में है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने भाईचारे को कायम रखें, लाने दें पार्लियामेंट में एसटी स्टेटस जो पहाड़ियों को मिलेगा, वो बिल आ जाएगा। उसके बाद आप भी देखें कि उसमें आपको क्या नुकसान होने वाला है, तो पहाड़ी तबके वाले भी देखें कि उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मुझे तो ये लगता है कि वो जब बिल पास होगा तो कहीं ना कहीं लोग कोर्ट में भी मूव करेंगे, वहाँ भी इंसाफ मांगने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी पहाड़ी लोगों को कुछ कम दिया होगा तो हम और डिमांड करेंगे कि हमें उस बराबर दिया जाए। हमें अगर कुछ खुदा ना खास्ता कोई गवर्नमेंट मेहरबान हो जाए, कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, तो गुजर बरादरी वाले कोर्ट में जा सकते हैं, उधर अपील कर सकते हैं, नहीं जी इनको हमसे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो लिहाजा ये कानूनी लड़ाई भी आगे लोगों ने आपस में लड़नी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आम पहाड़ी, आम गुजर बरादरी का तबका है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इन सियासी नज़रिए से जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो लिहाजा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए आने वाले टाइम में इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगी। हमें अपने भाईचारे को नहीं छोड़ना। हम हजूर पाक ने जो जिस अल्लाह ने जिस कलमे से हमें नवाजा, हम दोनों जो हैं वो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम आपस में भाई हैं। हमें वो भाईचारा मेंटेन रखना है और भाईचारे से इस मुल्क में, खास करके रजौरी पुंछ और जम्मू कश्मीर में रहना। तो मेरी तमाम पहाड़ी और गुजर लीडरों से और लोगों से अपील है कि काइंडली जो जहर उगला जा रहा है सोशल मीडिया में, इसको जहर को उगलना बंद करें। इंतज़ार कर लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या देने जा रही है, वो क्या देगी, उसके बाद को अपना रिएक्शन दे। और मैं पहाड़ी लोगों से भी गुजारिश करता हूं, जो हमारे लीडर हजरात हैं जो ओवर एक्साइटेड हो गए हैं, तो मैं उनको भी बोल रहा हूं, अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा अभी सब्र करें। एक बार ये बिल आ जाने दें, पहाड़ी स्टेटस हमको मिल जाने दें, उसके बाद देखें कि उसमें हमें क्या क्या मिलने जा रहा है, किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों के लिए हमें और लड़ना है। तो लिहाजा मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो हमारे भाईचारे को ख़राब किया जा रहा है। तो लिहाजा मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, उस भाईचारे को ख़राब ना होना दें। हम आपस में मिल के इस मुल्क में रहते हैं और जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी हम भाईचारे से जो है आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।